आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 10 से भूगोल चैप्टर का अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। भारत में विश्व की जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो भारत में विश्व की जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? 8% संख्या पाई जाती है। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2-3 गुना है। भारतीय वन्यजीव रक्षण अभियान अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण या रक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्यजीव के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रबंधन पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। 1973 में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर हो गई थी। तो 55,000 से घटकर 1827 हो गई थी 1973 में। वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। भारत और नेपाल दुनिया की खाली स्थान बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। तो भारत और नेपाल दुनिया की बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं 2/3। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। तो भारत और नेपाल बाघों को कितने आवास उपलब्ध कराते हैं? 2/3। ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य प्रश्न खोजना है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है।
सरिस्का वन्यजीव पशु विहार केरल में है। मानस बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं, यह गलत है, क्योंकि यह है बंगाल में, यह बंगाल में है। सरिस्का सरिस्का जो है यह है राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह सही कथन है। इसका आंसर हो जाएगा 4। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार और जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार है। असम में मानस बाघ रिजर्व है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वन अस्थायी वन का एक प्रकार है? तो इसमें वन अस्थायी वन का एक प्रकार है आरक्षित वन और रक्षित वन, ये दोनों अस्थायी वन के प्रकार होते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन होते हैं जिनका रखरखाव लकड़ी, इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश का कुल वन क्षेत्र का 75% है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र है। तो इसमें क्या है? पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात के अधिकतर वन में अवर्गीकृत वन है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। भारत के किस राज्य में भैरवदेव डाक सेंचुरी स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है। जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। तो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर में भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित किया है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं। कुछ समाज विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, संथाल जनजाति
महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करती है? तो यहाँ इमली और आम की पूजा होती है शादी के दौरान। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। तो पवित्र किसे मानते हैं? पीपल और बट वृक्ष को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज राजस्थान का प्रसिद्ध है। पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं, मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं। वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय ने दिखा दिया। तो क्या चलाया था टिहरी में? बीज बचाओ आंदोलन। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1988 में की गई। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई, जब ओडिशा राज्य के संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। तो कब हुआ था? 1988 में। तो हमारा चैप्टर 2 यही समाप्त होता है।